को लेकर के आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, सिर्फ दो मुद्दे हैं समाज के अंदर जो हम कुछ वर्षों से, मैं कहूँगा, झेल रहे हैं हम। हिंदू समाज का भी इसमें मजाक हो रहा है, त्योहारों का मजाक हो रहा है। हर वर्ष क्या रहता है कि हर वर्ष 2 त्यौहार मनाए जाते हैं। कोई भी त्यौहार, कोई दशहरा है, दीपावली है, कोई 2 दिन मनाया जा रहा है, कोई 3 दिन मनाया जा रहा है। त्यौहारों का तो मजाक इसमें हो ही रहा है। दूसरा, हिंदू धर्म का भी इसमें मजाक हो रहा है। हर आदमी हमें कह देता है कि ब्राह्मणों ने अपने लिए 2-2 दिन रख लिए जी। कोई कह देता है एक दिन ब्राह्मणों का, दूसरा दिन जजमानों का। मतलब तरह तरह के मजाक जो है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे हम देखने को मिलते हैं हमें। इसमें हमारे समाज का, पूरे समाज का, पूरे मैं कहूँगा हमारे हिंदू समाज का भी त्योहारों को लेकर के भी जो मजाक हो रहा है, उस ज्वलंत मुद्दे को लेकर के हम यहाँ पर सभी इकट्ठे हुए हैं। हमारा मानना है कि सभी यहाँ पर एक से एक धुरंधर विद्वान हैं। एक स्थायी जो कैलेंडर है उसका निर्माण प्रशासन के द्वारा, बल्कि मैं कहूँगा जैसे 15 या 20 ज्योतिषी इकट्ठे होकर के संत महात्माओं से आशीर्वाद लेकर के हम इस मुद्दे पर चर्चा करें। खूब सारी चर्चा करने के बाद पूरे वर्ष के जितने भी त्यौहार हैं, पर्व हैं, तिथियां हैं, व्रत हैं, उनका निर्णय करें और उन निर्णय करके एक स्थायी कैलेंडर का निर्माण करें जो पूरे हरियाणा में मान्य हो। इसको लेकर के हम मुख्यमंत्री जी को भी, राज्यपाल जी को भी, उपायुक्त महोदय को भी एक ज्ञापन देने जा रहे हैं कि एक स्थानीय जो कैलेंडर है उसका निर्माण होना चाहिए, स्थानीय कैलेंडर का, ताकि तिथियों के भ्रम को लेकर के हर वर्ष जो ये ओच पोच होती है ये ना हो कि इसमें सबकी समाज की भी बेइज्जती है। और अब देख लीजिए, कोई भी त्यौहार है, चाहे मुस्लिम का त्यौहार है, सिख धर्म का त्यौहार है, जैन धर्म का त्यौहार, वो एक दिन है तो एक दिन है। हमारे उस त्योहारों को लेकर के हर वर्ष ये रहता है कि 2 त्यौहार हैं जी। कभी रात्रि को हम रक्षाबंधन मना रहे हैं, कभी दिन में हम मना रहे हैं, कभी एक दिन पहले मना रहे हैं, कभी एक दिन बाद में मना रहे हैं। तो एक तो ये मुद्दा है। दूसरा जो ज्वलंत मुद्दा है सर, कि हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड है जो सारे तीर्थों का सभी उनका वो कर रहा है, देख रेख करता है। वही एक आयोजन करता है सूर्य ग्रहण के अवसर पर भी और दूसरा गीता जयंती के अवसर पर भी। जितने भी अवसर हैं उन अवसरों पे सूर्य ग्रहण का चाहे कई बार मजाक का विषय बना, चाहे वो फरल का फल्गु मेला था, वहाँ पर लोग नहीं आए क्योंकि वो तिथि नहीं थी, लेकिन वहाँ पर भी इन्होंने गलत किया। यहाँ पर कई बार होता है सूर्य ग्रहण का टाइमिंग गलत होता है, लिखा हुआ है इनके बोर्डों पे। तो क्यों नहीं ये मशवरा क्यों नहीं करते? क्यों नहीं है एक 15 से 20 ज्योतिषियों का जो मंडल है कुरुक्षेत्र में, बहुत अच्छे विद्वान ज्योतिषी हैं, उनको बुला करके एक उनका एक शाम को सम्मेलन करें, उनसे पूछे कि ये बैठा करके कि कब होगा, क्या गीता जयंती का समय है, क्या सूर्य ग्रहण का समय है, स्नान का समय क्या रहेगा। अब गीता जयंती को लेकर के एक तरफ हम गीता जयंती को बोलते हैं कि जयंती मतलब उनका जन्म, कि ये क्या करते हैं कि गीता का जन्म उत्सव के रूप में पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है। मनाए, बहुत बढ़िया है, अच्छा है, पूरे विश्व में हमारे कुरुक्षेत्र का नाम हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश मार्गशीर्ष एकादशी को दिया, क्यों ना जो जन्मदिन मनाते हैं मार्गशीर्ष एकादशी को मनाएं। अब ये हर बार क्या करते हैं कि जिस दिन मार्गशीर्ष एकादशी खत्म हो जाती है उसके बाद जो द्वादशी तिथि होती है, द्वादशी तिथि में ये दीपदान करते हैं, द्वादशी तिथि में ये एकादशी जो मोक्षदा एकादशी का वो करते हैं। अब की बार भी ऐसा ही हो रहा है। पिछली बार भी 3 तारीख को गीता जयंती थी, लेकिन उन्होंने 4 तारीख को मनाई, 4 तारीख को संडे पड़ता था। अब की बार 22 दिसंबर को सारे जितने पंचांग हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, जितने भी हमारे पंचांग हैं, जितने शास्त्र हैं, सभी में 22 दिसंबर 2023 शुक्रवार की गीता जयंती पड़ती है। सब में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। कारण क्या है? अब की बार भी जो एकादशी तिथि है वो क्षय है। अब क्षय तिथि का मतलब होता है जो तिथि सूर्य उदय के बाद शुरू हो और सूर्य उदय से पहले खत्म हो जाए। तो अब की बार भी एकादशी तिथि 8:17 पे शुरू हो जाएगी 22 दिसंबर को, यानी शुक्रवार के दिन शुरू हो जाएगी। अब वो अगले दिन जो है 23 तारीख को एकादशी तिथि सुबह 6:52 पे खत्म हो जाएगी। अब उदय तिथि तो दोनों दिनों में है ही नहीं एकादशी तिथि, इसलिए वो क्षय हो गई तिथि। अब उदय तिथि में अगले दिन क्या है? द्वादशी तिथि है। अब 23 दिसंबर को द्वादशी तिथि में ये लोग जो है गीता जयंती मना रहे हैं। मनाएं गीता जयंती सारा, मैं कहूँ 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन मनाएं, अच्छी बात है, बहुत दिन बात है। किसी का जन्म हो वो अपना उत्सव 10 दिन मनाए, कोई दिक्कत नहीं हमें। लेकिन क्या ये जो परंपरा के खिलाफ, शास्त्रों के खिलाफ जो हो रहा है, कि देखो शास्त्रों में हमारा निर्णय संधु एक ग्रंथ है जिसमें सभी आचार्यों के निर्णय हैं कि कोई भी तिथि किस दिन मनानी चाहिए, कोई त्यौहार कैसे मनाना चाहिए। पूरा हिंदू समाज उस पर आधारित है, पूरा हिंदू समाज उसको लेकर के ये करता है कि कोई भी निर्णय लेता है। अब उसके अंदर लिखा है कि 10वीं युता एकादशी का दिन हम व्रत रख सकते हैं। दूसरा है कि ये सच्ची, मैं बता रहा था कि 1-2 पत्रकार महोदय इनके पास गए, उन्होंने एक तर्क दिया कि 86 घंटे जो अगर वो तिथि रह जाए, नहीं, शास्त्रों में क्या लिखा है? शास्त्रों में लिखा है 57 घड़ी
अगर 57 घड़ी कोई तिथि हो तो वो अगले दिन जो द्वादशी तिथि है जैसे उसमें मानी जाएगी कि उस दिन व्रत रख सकते हैं। व्रत आप रख दिए, एकादशी का व्रत रखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो गीता जयंती मनाई जा रही है, गीता जयंती के दिन मनाई जाए कि जो मार्गशीर्ष एकादशी को जो 22 तारीख को है, सुबह 8:17 से लेकर के और अगले दिन तक एकादशी तिथि है। तो उस एकादशी तिथि में दीपदान भी 22 तारीख को होना चाहिए। और एक जो गीता जयंती का पर्व उत्सव जो जयंती मनाई जा रही है वो भी 22 दिसंबर को मनाई जानी चाहिए। पंडित जी, ये सवाल है, क्या ज्योतिष